इतना घमंडी डेविल कभी नहीं देखा। 4 नन उसे घेर कर बाइबल पढ़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि बोर होकर उनके साथ बहस करने लगा। जब उन्होंने उसे अनदेखा किया तो उसने अजीब चेहरे बनाकर एक नन को डरा दिया। जैसे ही प्रीस्ट को खबर मिली, उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए उसे अकेले ही निकलना पड़ा। पर उसे नहीं पता था कि उसकी जान जाते जाते बचेगी। जब उसने डेविल के कब्जे वाले बच्चे को देखा तो प्रीस्ट तुरंत आगे बढ़ा और एक एग्जॉर्सिज्म की रिंग उसके चेहरे पर दबा दी और पल भर में डेविल को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लड़के ने फिर से अपनी आंखें खोली। प्रीस्ट को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे, ये तो एक के बाद एक अटैक का सिलसिला था। लेकिन फिर भी प्रीस्ट को एक के बाद एक एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। आखिर में उसकी ताकत खत्म हो गई और डेविल ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके ऊपर चढ़कर लगातार वार करने लगा। जब वो उसकी जान लेने ही वाला था तो पास खड़ी एक नन ने जल्दी से क्रॉस उठाकर प्रीस्ट को बचाने की कोशिश की, लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण उल्टे डेविल ने उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबा दिया। अच्छा हुआ कि इस मुश्किल समय में असिस्टेंट अली वक्त पर पहुंच गया। उसने डेविल को दीवार पर फेंक दिया और फिर अपने दाहिने हाथ की होली ग्रेस से डेविल को वापस भेज दिया। बच्चा आखिरकार बच गया और प्रीस्ट की जान भी बच गई। अली को भी पूरे कॉन्वेंट से धन्यवाद मिला। इतने सारे बच्चों के सामने सीरियस रहने वाला अली भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन डेविल ने हार नहीं मानी थी। रात होते ही उसने एक रिचुअल करके कॉन्वेंट के एक डॉग पर कब्जा कर लिया। जब प्रीस्ट और अली आवाज सुनकर वहाँ आए तो उन्होंने सिर्फ लड़के की बुरी तरह घायल डेड बॉडी देखी। जैसे ही उन्होंने आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने की सोची, अली ने देखा कि डेविल खिड़की के बाहर है। वो गुस्से में उसका पीछा करने निकल गया, लेकिन ये उसे वहाँ से हटाने की एक चाल थी, क्योंकि जैसे ही वह गया, प्रीस्ट ने देखा कि बॉडी बैग के अंदर से लड़के के रोने की आवाज आ रही है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने जिप खोल दी। इससे प्रीस्ट का दिल टूट गया और उसने बिना सोचे समझे लड़के को गले लगा लिया। लेकिन उसने अपने पीछे डेविल की परछाई नहीं देखी। जब अली को गड़बड़ लगी और वो वापस आया, तब तक डेविल ने प्रीस्ट को पकड़ लिया था। उसने प्रीस्ट की जान से अली को धमकाया कि वह अपने दाहिने हाथ की होली ग्रेस की पावर छोड़ दे, ये नहीं चाहते हुए कि उसे बचाने के लिए अली सच में उसकी बात मान ले। प्रीस्ट ने बिना किसी झिझक के अपने गले पर रखा डैगर दबा दिया। हालात बिगड़ते देख डेविल तुरंत वहाँ से भाग गया। डैगर लगने से प्रीस्ट की हालत अब बहुत खराब थी। उसकी जान बचाने के लिए डेविल को खत्म करना ही होगा। इसलिए गुस्से में अली ने तुरंत एग्जॉर्सिस्ट के कपड़े पहने एक सबसे तेज कार चुनी और कुछ ही देर में डेविल के अड्डे पर पहुंच गया। लेकिन जाहिर है डेविल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अली अड्डे पर आया, उसे डेविल के कुछ गुर्गों ने रोक लिया, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर होने के नाते और साथ में होली ग्रेस जैसी बड़ी पावर होने की वजह से वे छोटे मोटे गुर्गे उसके सामने टिक नहीं सके। कुछ ही देर में उन सभी को वापस भेज दिया गया। लेकिन जब वह डेविल के छिपने की जगह पहुंचा तो उसने अपना रिचुअल पूरा कर लिया था और एक स्केल्स वाले मॉन्स्टर में बदल गया था। यहाँ तक कि हमेशा काम आने वाली होली ग्रेस भी उसे सिर्फ हल्की चोट ही पहुंचा पा रही थी। इससे अली कमजोर पड़ गया। कुछ ही देर में उसे लात मारकर गिरा दिया गया और उठते ही डेविल ने पीछे से हमला करके उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। अगले ही पल अली एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। खुशकिस्मती से यहाँ उसकी मुलाकात अपने स्वर्गीय पिता से हुई। उसे न केवल हिम्मत मिली, बल्कि उसने अपने पिता की जस्टिस की पावर भी हासिल की। जब वो दोबारा होश में आया तो उसने देखा कि होली ग्रेस वाले उसके दाहिने हाथ में अब होली फायर जल रही थी। ये देखकर डेविल बुरी तरह डर गया और बिना सोचे समझे उसे जड़ से खत्म करना चाहा। लेकिन होली फायर की पावर से अली की फाइटिंग पावर तुरंत बहुत बढ़ गई। आखिर में उसने होली फायर से जीत हासिल की। जैसे ही अली जाने लगा, उसके पीछे